हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका आपकी अपनी चैनल नॉलेज मैथ पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है कर्वेचर। अवकलन गणित की बुक है, उसका एक टॉपिक है, उसके अंदर है कि मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना। ठीक है, क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन सामने लिखे हैं मैंने, 4 क्वेश्चन लिखे हैं, जिनमें से 3 तो कार्तीय रूप में दे रखे हैं, एक है प्राचलिक रूप में। तो अगर मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या पूछे, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है रो बराबर 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर 3/2/क्यू। इस पी और क्यू का मान अपने मैक्लॉरिन प्रमेय से निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने कुछ पहले लिख रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैक्लॉरिन प्रमेय क्या है वो देख लो। मैक्लॉरिन प्रमेय, बस इसका आपको प्रसार याद रखना है और कुछ नहीं इसके अंदर। बस मैक्लॉरिन प्रमेय है y बराबर पी एक्स प्लस क्यू एक्स की स्क्वायर बटे 2, इसका प्रसार होता है। आपको सिर्फ इतनी ही वैल्यू याद रखनी है। बस क्या करना है, अगर मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या पूछे तो ठीक है, तो y का मान इस समीकरण में रखना है। वहां से क्या करनी है, x के समान घात के गुणांकों की तुलना करनी है। p और q का मान आ जाएगा, उसको यहाँ रखोगे तो आंसर आ जाएगा। तो वो अपने फॉलो कर रहे हैं। उससे पहले जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा है, तो पहले अपने चेक करेंगे रो के कितने मान आएंगे। हो सकता है 2 मान आ जाए, हो सकता है 1 मान आ जाए। तो उसके लिए एक सिंपल सी लाइन होती है, पहले लिख रखी मैंने, टाइम वेस्ट ना हो, कि अगर आप मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर रहे हो तो पहले क्या करोगे, इसके लिए वक्र के समीकरण में न्यूनतम घात के पद को 0 के बराबर रखोगे। क्या करोगे, न्यूनतम घात का पद को 0 के बराबर रखोगे। तो पहले इसके देखो न्यूनतम घात के पद कौन से हैं। अगर इसको मैं सॉल्व कर लूँ, थोड़ा सही लिख लूँ सही तरीके से, तो क्या आएगा, ए वाई की स्क्वायर माइनस एक्स वाई की स्क्वायर। इसको भी इधर लेके जा रहा हूँ, ए एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब बराबर 0। ये 3 घात का है, ये 2 घात का, ये 3 घात का, 2 घात का। तो न्यूनतम घात वाले पद कौन से हैं, ये और ये हैं। इसको अपने क्या रखेंगे, 0 के बराबर। इनमें एक कॉमन आ रहा है, ठीक है, वाई की स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर। तो न्यूनतम घात के पदों को मैंने क्या रख दिया, 0 के बराबर। तो यहाँ से y का क्या आ गया, मान आ गया y बराबर प्लस माइनस का एक्स। y के 2 मान आ रहे हैं, प्लस का आ रहा है माइनस का। इसका मतलब क्या है कि जो आप रो निकालोगे वक्र त्रिज्या, उसके भी क्या होंगे, 2 मान होंगे। अगर ये प्लस माइनस ना आता, सिर्फ एक निशान सीधा y बराबर x आया था, y बराबर 2x आया था, तब रो का एक ही मान आता। ठीक है, तो 2 मान होंगे, वो अपने जब आंसर निकालेंगे तब आपको पता भी चल जाएगा। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, y बराबर पी एक्स प्लस क्यू एक्स की स्क्वायर बटे 2, ये मैक्लॉरिन में को, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, जो क्वेश्चन में दे रखा है, को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जहाँ पे y है वहाँ पे आपको सिर्फ ये की मान रखना है। ठीक है, यही तरीका है क्वेश्चन का। ठीक है, मूल बिंदु पर। और एक न्यूटन मेथड है, वो अलग है, वो अपने अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये फिलहाल अपने ये एक मेथड की बात कर रहे हैं इसके अंदर। कहीं ये समझो कि न्यूटन मेथड ये नहीं कराया मूल बिंदु पर, तो वो एक अलग मेथड है, पहले अपने ये कर रहे हैं। तो y का y है, यहाँ पे वाई स्क्वेयर है, तो इसकी जगह देखो पी एक्स प्लस क्यू एक्स की स्क्वेयर बटे 2, इस पूरे की क्या आ जाएगी, होल स्क्वेयर, इनटू कितना है, a माइनस एक्स। इधर क्या चल रहा है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स की स्क्वेयर प्लस एक्स की क्यूब। बस अब इसको सॉल्व करना है, और जो समान घात के गुणांक हैं, कोफिशिएंट हैं उनके, ठीक है, समान पावर के, उनकी तुलना करनी है। इसको सॉल्व करके मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे, तो कितना आएगा, इसका तो आएगा पी एक्स की स्क्वेयर, मतलब पी की स्क्वेयर एक्स की स्क्वेयर, एक बार लिख रहे हैं, क्यू स्क्वेयर एक्स की पावर 4/4 प्लस कितना आएगा 2, ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सीधा आएगा पी क्यू एक्स की पावर 3 इंटू मल्टीप्लाई में कितना है, ए माइनस एक्स, ए एक्स की स्क्वेयर प्लस एक्स की क्यूब। यहाँ से इसका अंदर मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ए पी की स्क्वेयर एक्स की स्क्वेयर। इसका इससे करेंगे घात 3 वाला, और फिर अगर इसका भी मैं इससे गुणा करूँगा घात 3 वाला आएगा। मैं इसको सिर्फ सॉल्व करके लिख रहा हूँ, पी क्यू ए, यानी इसका इससे गुणा ए पी क्यू, एक्स का मैं इससे करूँ कितना आएगा, माइनस पी की स्क्वेयर, मतलब एक्स की क्यूब के गुणांक मैंने एक साथ लिख लिए। ठीक है, एक्स स्क्वेयर एक्स की क्यूब, फिर एक्स की पावर 4 वाला है, वो लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 से अपना काम चल जाएगा, क्योंकि 2 और 3 से बना माना है, उसको अपने छोड़ भी सकते हैं एक बार। ठीक है,
अगर लिखना है तो एक बार लिख दो, फॉर्मेलिटी करिए। कितना आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा क्यू की स्क्वायर एक्स की पावर, ये बन जाएगा, इससे गुणा करें ए क्यू की पावर 4/4 माइनस क्यू की स्क्वायर एक्स की पावर 5/4। आगे क्या चल रहा है, आगे चल रहा है ए एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। बस अब ये समान घात के गुणांकों की, समान घात के गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना करेंगे मतलब एक्स स्क्वायर की तुलना इससे करेंगे, वाई स्क्वायर एक्स की क्यूब की तुलना एक्स क्यूब से करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला मान सिर्फ एक है, देख लो, और कोई नहीं है। तो अगर एक्स स्क्वायर के घातों की तुलना करो, यहाँ से कितना आएगा ए पी की स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा ए से ए कैंसिल, पी की स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1, यहाँ से पी का मान कितना आ गया प्लस माइनस का 1, 2 मान आ गए क्योंकि हल करेंगे इसको। अब एक्स की घात 3 वाले गुणांकों की तुलना कर लो, कितना आएगा ए पी क्यू माइनस पी की स्क्वायर, इधर कितना है कुछ भी नहीं है, मतलब इसका गुणांक 1 है। अब पी स्क्वायर का मान यहाँ पे अपने निकाल कितना 1, उसको यहाँ रख दो, कितना आएगा यहाँ भी रखा जाएगा, तो प्लस माइनस का ए इंटू 1 इंटू क्यू माइनस 1 बराबर 1। तो यहाँ से क्यू का मान निकाल देना, माइनस का 1 उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का, और प्लस माइनस का 1 क्या आ जाएगा इसके भाग में, तो क्यू का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 2/1। पी का मान आ गया, क्यू का मान आ गया। अब अपने को क्या करना होता है, इस फॉर्मूले में मान रखना होता है, वहाँ से आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बस अपने क्या किया, पहले मूल बिंदु पर वक्र त्रिज्या ज्ञात करने के लिए न्यूनतम घात के पदों को शून्य के बराबर रखा, तो न्यूनतम घात के पद थे ये, हल किया, यहाँ से y के 2 मान आ रहे हैं, तो रो के भी कितने मान आएंगे 2। उसके बाद में क्या करना था, बस y बराबर पी एक्स प्लस क्यू एक्स की स्क्वायर बटे 2 को जो समीकरण दे रखी उसके अंदर रखो, तुलना करो, पी और क्यू के मान निकालो, निकाल दिए। अब वापस रखो तो आंसर आ जाएगा इसका। बस अब निकालते हैं, पी का मान कितना आया है प्लस माइनस 1, क्यू का मान कितना है प्लस माइनस का 2/, रो का फॉर्मूला क्या था 1 प्लस पी की स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड में क्यू था, यही था। तो अपने यहाँ से 1 प्लस पी का मान, पी स्क्वायर का मान कितना था 1 पावर 3/2, क्यू का मान कितना था प्लस माइनस का 2/a। ऊपर वाले को हल करोगे इसका मान आ जाएगा 2/√2, नीचे क्या चल रहा है 2, ये भाग के भाग में जा जाएगा ऊपर, प्लस माइनस का निशान 2 से 2 कैंसिल, तो रो का जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, मूल बिंदु पर निकाली अपने, 0,0 लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कितनी आई है a√2। ठीक है, अब इस तरीके से ही मैं आगे वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, अब दोनों में से एक करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, सेकंड करवा रहा हूँ, थर्ड आपको देखना, बिल्कुल इजी एक मेथड के है। यहाँ पे देख लो, सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं पहले तो अपने, y माइनस एक्स माइनस 3x की स्क्वायर प्लस x की क्यूब बराबर 0। अब इसके अंदर पहले न्यूनतम घात का पद कौन सा है, न्यूनतम घात का पद, न्यूनतम घात का पद, न्यूनतम घात एक है, उसका पद ये एक ही है, ये 2 घात के, 3 घात, ये दोनों एक एक घात के हैं, तो y माइनस एक्स, इसको क्या रखो 0 के बराबर, y बराबर कितना आ गया x, मतलब रो का कितने मान आएंगे, एक ही मान आएगा, रो का एक मान होगा। अब फिर y सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो, कि y बराबर पी एक्स प्लस क्यू एक्स की स्क्वायर बटे 2 को, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, y बराबर पी एक्स प्लस क्यू एक्स की स्क्वायर बटे 2 को समीकरण 1 में रखने पर y का मान कितना है पी एक्स प्लस क्यू एक्स की स्क्वायर बटे 2। अब मैं ये सारे मान x के उधर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अपने को तुलना करनी है इनकी घातों की। तो जो माइनस का x है उधर जाके प्लस का, माइनस का 3x प्लस का x क्यूब माइनस का। अब डायरेक्ट ही तुलना हो रही है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर वाला तो है नहीं, मल्टीप्लाई वाला, तो तुलना कर दो, समान घात के गुणांकों की तुलना करने पर, तो जब तुलना करोगे यहाँ से
तो क्या क्या मान आ जाएंगे देख लो इसके अंदर। इसकी तुलना इससे करनी है तो p का मान तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर का गुणा यहाँ पे कितना है, q/2, यहाँ कितना है 3 है। तो यहाँ से अगर हल करोगे q का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब बस इसका मान ज्ञात कर दो, रो की वैल्यू ज्ञात कर दो। 1 + p² 3/2 डिवाइड में q, p का मान कितना है 1, तो यहाँ रख दो। q का मान कितना है 6, यहाँ रख दो। ऊपर वाले का मान कितना आ गया 2√2/6, ये इससे कट गया तो कितनी वैल्यू आ गई √2/3। ये आपका क्या आ गया, रो का मान आ गया √2/3, वक्रता त्रिज्या आ गई मतलब। इसी तरीके से सेम टू सेम आगे वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप करके देख लेना चाहे तो ठीक है, इजी है इसके अंदर। अगर फिर भी डाउट हो बता देना, मैं शॉर्ट में लिख देता इसको, तीसरे क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट में। क्वेश्चन है y बस क्वेश्चन क्या, 3x² + 4x³, ठीक है, माइनस के 12y है। न्यूनतम घात का पद एक ही है, इसको जब रखोगे 0 के बराबर तो एक ही मान आएगा, मतलब सिंपल इसमें मैक्लॉरिन पर में लगानी है। माइनस का 12y है तो इसको मैं उधर ले गया, क्या बन गया प्लस का। यहाँ y की जगह क्या रख दो, बस 3x² + 4x³ = 12। y की जगह क्या रखना होता है अपने को, px + qx²/2, तो मैं यहाँ रख दूँ डायरेक्ट ही px + qx² रख दिया। अब तुलना कर दो, इसका आंसर आ जाएगा, बस सिंपल क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड सेकंड में भी आते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन स्टूडेंट कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी, तो उनमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि शॉर्ट है, इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड से करेंगे तो ये तुलना करो, p का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 3 = 12p, 3 है, सॉरी थोड़ी सी गलती है इसके अंदर, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात का एक फंक्शन ही नहीं है, तो यहाँ अपने क्या लिख सकते हैं 0x1 लिख सकते हैं। मतलब ये आप ये कह सकते हैं x⁻1 का गुणांक इधर कितना है 0 है, तो यहाँ से डायरेक्ट ही p का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब x² इसकी तुलना कर सकते हैं अपने, 3 का मान कितना आएगा q/2 आ जाएगा, सॉरी 12 भी साथ में, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 3 बराबर कितना आएगा 6q, तो q का मान कितना आएगा 1/2। फिर रो का मान निकाल दो, क्या फॉर्मूला होता है 1 + p² 3/2 डिवाइड में q, p का मान 0, q का मान 1/2। ऊपर एक की बार कितनी मर्जी कर लो एक ही आएगा, और 1/2 ये तो पलट के ऊपर आ जाएगा, तो रो का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों एक ही तरीके के क्वेश्चन थे, ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में कराया क्योंकि पहले मैं दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सेम टू सेम उसी तरीके के थे। तो अब बचा है एक चौथा क्वेश्चन, ये आपको दे रखा है प्राचलिक रूप में, ठीक है। तो जो प्राचलिक रूप में दे रखा है उसके लिए प्राचलिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो प्राचलिक वाला फॉर्म में दे रखा है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं अपने, अगर आपको x दे रखा है फंक्शन, क्या दे रखा है x फंक्शन दे रखा है t के फॉर्म में, y भी किसके अंदर दे रखा है t की फॉर्म में, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपने प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक समीकरण। इसके लिए अगर आपसे रो का मान पूछे वक्रता त्रिज्या, क्या पूछे इसके लिए रो का मान वक्रता त्रिज्या मूल बिंदु पर x है, उसका मतलब है एक बार अवकलन dx/dt, इसका वर्ग y' का अवकलन मतलब इसका स्क्वायर, इस पूरे की पावर 3/2, नीचे आएगा x' y" माइनस y' x", जहाँ x' है उसका मतलब तो है dx/dt, और जो y' है इसका मतलब है dy/dt। अगर x" है इसका मतलब है dq² x/dt², y" d²y/dt², मतलब 2 बार अवकलन है। जब आपको प्राचलिक रूप दे रखा है तब आपने ये क्वेश्चन लगाना है अपने को फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि जनरली इसके बहुत सारे फॉर्मूले, तो जैसे जैसा क्वेश्चन है उस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करते हैं हमने। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था x = t - 1/3 t³, y बराबर क्या दे रखा है t², तो dx/dt मतलब x' का मान कितना आएगा
1 माइनस टी के स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। वाई डैश का मतलब कितना आएगा 2t, एक्स डबल डैश का मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 2t आ जाएगा, और वाई डबल डैश का मतलब 2 आ जाएगा। अब अपने को रो का मान ज्ञात करना है, लेकिन करना किसके ऊपर है, मूल बिंदु के ऊपर। तो अपने क्या ज्ञात करेंगे, एक्स डैश का मान 0,0 पर ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई तो है नहीं, तो यहाँ पे टी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर अपने क्या करेंगे, टी का मान क्या रखेंगे 0 रख देंगे। तो यहाँ से कितना मान है एक्स डैश का मान 1, वाई डैश का मान कितना आ जाएगा 0, एक्स डबल डैश का मान कितना आ जाएगा 0, और वाई डबल डैश का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से वाई डबल डैश का मान, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो नो चेंज रहेगा। अब ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ जैसे ही पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। रो की याद करनी थी वैल्यू 0,0 पर। एक्स डैश का मान कितना है 1 की स्क्वायर, वाई डैश का मान कितना है 0,0 पर अपने निकाला 0 आया, ये 0 इसकी स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। नीचे क्या आता है एक्स डैश का मान 1, फिर क्या आता है वाई डबल डैश का मान 2, आगे वाला क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ऊपर वाले का मान क्या बना 1, नीचे क्या बन गया 2। तो ये आपकी क्या आ गई, रो की वैल्यू आ गई। तो ये भी सिंपल था इसके अंदर, ठीक है। तो इसके ये तरीके थे। अगर आपको फिर भी अलग सा तरीका, एक तरीका और है वो भी देख लो इसका, कि रो का फॉर्मूला कि ये भी है ना, रो बराबर 1 + dy/dx की होल स्क्वायर इसकी पावर 3/2 और d²y/d², ये भी है। तो आप ये भी लगा सकते हो, बस उसके लिए आपको थोड़ा सा माथापच्ची ये करनी पड़ेगी कि जैसे आपने, अगर आपको dy/dx याद करना है इसी क्वेश्चन के अंदर, तो इसको क्या लिखोगे dy/dt, dx को dx/dt। तो पहले क्या करोगे, फिर इसका भाग दोगे, फिर ये कट जाएगा, फिर dy/dx आ जाएगा, फिर नीचे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा इससे। तो अगर आपको प्राचलिक रूप में दे रखा है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन थे, चारों के चारों मैंने करवा दिए इसके अंदर। अगर पूछे मूल बिंदु वक्र त्रिज्या तो क्या करना है, फॉर्मूला ये है, मैक्लॉरिन प्रमेय का यूज़ करना है और इसका पियर क्यू के मान ज्ञात करके यहाँ लिख देनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने न्यूटन मेथड, और इसके 2-1 मेथड और हैं तो वो भी अपने इसको कवर कर लेंगे पूरा। तो अगर आपको इसके किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।